हैं, जहां इनकी आईबी सीबीआई सेना फेल हो जाती है, वहां कुत्ते सूंघ के बताते हैं कि आप बम है कि नहीं है। ये उन कुत्तों की बात करते हैं, ये किन कुत्तों की बात करते हैं? इनके पास अगर उनसे वफादार कोई है तो बता दें। सरकार का मतलब करप्शन, बेईमानी, मक्कारी, धोखा, लाचारी और इन निरीह जानवरों को लोगों के ही हाथ छोड़ दो। लोग जो खिला रहे हैं पिला रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्यों छोड़ोगे सरकार के हाथ? और पॉलिटिक्स से ये कर रही हूँ, ये विजय गोयल एक नेता है, एक नेता बोलने से ये पूरा देश की डोगी अड़ाएगा। जल जमीन जंगल छीनने वालों, हमने शहरों में रहना सीख लिया, गलियों में रहना सीख लिया, सड़कों पे रहना सीख लिया, तुम्हारे झूठे टुकड़ों पर पलना सीख लिया। अब क्या ये भी हमसे छीनोगे? दिनक जी, करोड़ों का फंड आता है इन निरे जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, जीवों के लिए। इन्हें उसी फंड से रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, इनके लिए शेल्टर होम बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन सिर्फ कितने फंड आते हैं और कितनी व्यवस्था होती है सरकार, क्या कोई आपके पास डाटा है जो आप डाटा पेश कर सकते हो? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकारें हर वक्त जानवरों के प्रति अपने कार्य कर रही है। जहां अगर कुत्तों की बात आती है तो कुत्तों के लिए वो लोग अलग अलग रेबीज का वो व्यवस्था करते हैं, कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं, लेके आते हैं। सवाल ये बनता है कि जैसे कुछ कुत्ते आवारा टाइप हैं जो गलियों में घूमते हैं, जो कभी भोजन नहीं पाते तो मरता क्या नहीं करता, वो किसी को काट भी सकता है, खूनी हो जाता है, लोग कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है कि जिस जानवरों की बात आती है, बार बार लोग कहते हैं कि जानवर, उस कुत्तों से भी बड़े वो वफादार इनके पास कोई है? अगर ये कहते हैं, जिन कुत्तों को मारने की बात करते हैं, जिन कुत्तों को शेल्टर में बंद करने की बात करते हैं, जहां इनकी आईबी सीबीआई सेना फेल हो जाती है, वहां कुत्ते सुन के बताते हैं कि आप बम है कि नहीं है। ये उन कुत्तों की बात करते हैं, ये किन कुत्तों की बात करते हैं? इनके पास अगर उनसे वफादार कोई है तो बता दे। और रेबीज किसके पास नहीं है? सर काट ले, आदमी तत्काल मर जाता है, उसको हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं मिलता। हाड़ी हाड़ा काट लेते हैं, आदमी मर जाता है। बिच्छू काट लेती है, आदमी मर जाता है। ये कितने लोगों को नोचेगा? शेर किसी को नोच सकता है, वो पिंजरे में बैठा के उसकी सेवा होती है, और जब उन लोगों की बात आती है टाइगर की, तो मोदी जी अपना सेल्फी लेते हैं। मतलब आज ये स्थिति आ गई है कि अगर आज गाय आपको सिंग मारती है तो लोग गाय को भी कटवा देंगे। ये जो मारेगी, अगर भूखी रहेगी तो मारती भी है। गाय मारती नहीं है, सांड मारता नहीं है। कौन नहीं है? भैंसा नहीं मारता किसको? अभी आपने देखा होगा, अभी कल जन्माष्टमी है, एक सांड गया, वहां पे कई लोग घायल हो गए। सांड के घुस जाने के बाद कई लोग घायल हो गए। सवाल घायल का नहीं है, सवाल ये है कि कुछ एनजीओ तबके के लोग हैं, कुछ दिमाग के फिरते हैं, जिन्हों भगवान के ऊपर, अरे कुत्तों का पैदाइश और इनको पैदा करने वाला तो विधाता है, उसमें हस्तक्षेप करने की औकात इनकी है। ये कहते हैं कि हम सनातन हैं। इनसे पूछो कि किसी भी धर्म के अंदर किसी भी जीव हत्या करने का कोई है? वो नहीं है, अधिकार नहीं है। जीव हत्या नहीं होना चाहिए। समाज की बात होती है, जीव की बात होती है, और सबको जीने का हक है। इन्होंने पैदा किया क्या कि मार देंगे? इन्होंने जिसको पैदा किया उसे तो बोल नहीं सकते, अपनी बहन बेटियों से नहीं बोल सकते, अपनी बीवी से नहीं बोल सकते हैं, अपने आप को खुलेआम घूमेगी। अब कुत्ते को पैदा भी नहीं किए और कुत्ता को कह दोगे कि आप यहाँ नहीं रहोगे, आप वहां रहोगे, क्या इनके पास भाई ये क्यों करते हैं? नहीं, व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत बात है, ये बता दें लोग, अपने कल्चर छोड़ के लोग है। अब कुत्ते कहीं काट भी लेंगे, कुत्ते कहीं वफादारी भी कर देंगे। अब कुत्ते नहीं रहेंगे तो जिस दिन जब बंदरों का झुंड इसी जगह आएगा ना, इसी जंतर मंतर पे, उसके रेबीज के लिए किसको ढूंढेंगे? क्या वो हनुमान जी के सैनिकों को भी मारोगे क्या? मोदी जी से पूछना चाहते हैं हमको विजय गोयल जैसे नेताओं से बात नहीं करनी है कि जिन्हें संस्कार नहीं पता। अरे आपके पास इस दिल्ली में तमाम समस्याएं थी, आप उन जानवरों के पीछे लगे पड़े हो हैं कि किसी भी जीव जंतु की हत्या करना किसी भी सरकार के अंदर औकात नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी इंसान को उस बारे में सोचना चाहिए। अगर जो व्यक्ति किसी की हत्या करना सोचता है, परेशान करना सोचता है, उसके पिंजरे में बंद करने की सुरक्षा रखता है, उसका सर्वनाश लिखा हुआ है। ये जिस शेल्टर की बात करते हैं, ये 25 किलो राशन तो दे नहीं पा रहे हैं लोगों को रोजगार तो दे नहीं पाए। अरे उन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए जिनके दम पर हिंदुस्तान की आजादी पलती है, जिसके दम पे अब ये लाल किला से बोल के आए हैं, उनको तो रोटी नहीं दे पा रहे हैं। इनको शेल्टर में खाना दे देंगे, ये शेल्टर में खाना देंगे। हम लोगों ने बचपन से देखा है कि सुग्गे को कैद मत करो, कौवे को कैद मत करो, ये पंछी भी आजाद हैं। जानवर अगर है तो आप उसे कैद कर रहे हो, शेल्टर में रख दोगे। शेल्टर में कोरोना काल में कुछ आदमियों को रखे थे, उनको भोजन नहीं दे पाए, इसी जंतर मंतर से शेल्टर होम पे यहाँ के लोग गए थे, जब तीसरे दिन भूखों मरने लगे तो ताला तोड़ के भागे थे। ये किस शेल्टर की बात करते हैं? जो इंसान को भोजन नहीं दे सकता वो कुत्तों को भोजन देगा, और उन कुत्तों की तौहीन कर रहा है। जहां इनकी आईबीआई सीबीआई और सेना फेल हो जाती है, वहां ये कुत्ते बताते हैं कि मोदी सावधान, तुम्हारे आने से पहले यहाँ बम फूट जाएगा। ये बताते हैं, ये इसके दम पे मोदी और ये बड़े बड़े नेता लोग सुरक्षित हैं।
जहां ये बात करेंगे ऐसा इन्होंने अपराध किया है। और कोर्ट को भी सोचना चाहिए, माननीय हानेबल कोर्ट है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि और कोई काम कर लो। स्वतः संज्ञान हर बात पे ले लोगे और जानवर के लिए किसी ने कहा तो आप स्वतः संज्ञान नहीं ले पा रहे हो तो काले इतिहास में आपके भी नाम लिखे जाएंगे। आपके फैसले की तारीफ नहीं हो रही है। जो इंसान है वो इंसान समझेगा, इंसानियत समझेगा। अगर जिसके पास इंसानियत नहीं है वो किसी जीव के बारे में क्या समझेगा। ऐसे गरीब जिसके पास कोई ठिकाना नहीं है। ये पूजा जैसी लड़की बेचारी यहाँ पे कम से कम 60-70 कुत्तों के लिए दूध देती है। आपने देखा होगा लोग अपने बच्चों को दूध नहीं दे पा रहे हैं, ये कुत्तों को दूध देती है कूड़ा बीन करके। कुछ लोग इसे सहयोग भी देते हैं, इसे खाना भी खिलाती है, दौड़ाती है, बेचारी सब करती है। अगर इन्हें कुछ सीख लेनी चाहिए तो मेनका गांधी से सीख ले जानवरों पे काम करती हैं, उन्हीं की पार्टी की है। खुलेआम उन्होंने बोल दिया कि ये चूहे और बंदर ये जब आएंगे तो क्या होगा। और कुत्ते पे एक बार और भी यहाँ से हटाए गए थे, लेकिन फिर कुत्तों को आना पड़ा। तो कुत्तों की जरूरत है, और नहीं तो जब बंदरों की रेबीज आएगी तो ये हनुमान जी के वंशजों को भी हटा देंगे। इन्हें क्या कहना, इन्हें तो वो कहे जो इनसे ये समझे कि हे विधाता, ये ऐसे इंसान अभी हिंदुस्तान में ही पैदा होना था या इसी मोदी सरकार में ये फैसला होना था। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जानवरों के लिए कि आज आप तो कुत्ते को बोलो सर्प को मारोगे, सर्प से कितनी दवाइयां बनती है। ये चाइना समझ रहे हैं क्या, ये इसे चाइना बनाएंगे कि मार के खाया जाए। और कुछ खाते भी होंगे लोग, जब इनकी मानसिकता है ऐसे लोग खाते हैं। जीव तो जीव है, मैं तो सभी जीव का सम्मान करता हूँ और खुलेआम बोलता हूँ कि ये काम करने वाले का सर्वनाश होना तय। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है कुत्तों को उठा के शेल्टर में डालने का, आपको लगता है कि इतने शेल्टर गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है इतने शेल्टर्स? नहीं, सरकार के पास तो नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार तो नीम हकीम खतराए जान वाली बात हो गई। सरकार के पास अगर कोई चीज़ दे दोगे तो समझ लो आपकी ऐसी तैसी होने वाली है, क्योंकि सरकार हमेशा टैक्स वसूलने में आगे रहती है, पैसा कमाने में आगे रहती है। लेकिन जब जब जिम्मेदारी की बात होगी, आपने रोड सरकार के हाथ में दी है, देख लिए कितने गड्ढे हैं। आपने बिल्डिंगें सरकार के हाथ में दी, स्कूल की इमारत गिर जाती है। आपने पुल दिया सरकार के हाथ में, पुल गिर जाते हैं। सरकार का मतलब करप्शन, बेईमानी, मक्कारी, धोखा, लाचारी और इन निरीह जानवरों को लोगों का ही हाथ छोड़ दो। लोग जो खिला रहे हैं पिला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्यों छोड़ोगे सरकार के हाथ? सरकार ने हमारा ही कौन सा कर दिया, इन जानवरों का कर देगी। मैं वही कह रही हूँ बार बार, जो गौशाला है आप उसमें जाकर देखिए, हमारी जो जिसको कहा जाता है हमारी गौ माता है, उनकी क्या स्थिति है इस सरकार में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार हो, हमारी देश की गौ माताओं की क्या स्थिति है। आप निरीक्षण करते हैं गौशालाओं का, आपको पता है क्या स्थिति है। उनके नाम पे कितना फंड, करोड़ों का फंड सरकारें खाती है। आपको लगता है इन कुत्ते जिनको हमारे देश में कुछ भी नहीं समझा जाता, उन्हें शेल्टर दिए जाएंगे और उन्हें रखा जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा? आपको नहीं लगता कि मलेशिया जैसे, चीन जैसे शहरों में तो इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, शहरों में जहां कुत्तों को खाया जाता है, या फिर इनको इंजेक्ट करके मार दिया जाएगा? आप जो बात करिए आपका परसेप्शन है, आपका पूर्व अनुमान है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लीगली तो नहीं होगा, इलीगल हो जाए तो बात अलग है। लेकिन मैं गायों के साथ जो गायों का जो चारा खाया जा रहा है, करोड़ों रुपए जो गायों के नाम पे खाया जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है आप ये बताइए। हो सकता है अभी भी कोई कुत्ता उठा के ले जाए यहाँ से चुपचाप, लोग कुत्ते के कान काट देते हैं कुत्ते को। यहाँ तो मैंने सुना था कि एक आदमी के रात को पार्टी करनी थी और बकरे की कमी पड़ गई, उसने 2 कुत्ते उठाए और काट कूट के बना के दे दिए और सब लोग खा गए। लेकिन ये भी होता है, होटल वाले उठा लेते हैं मैडम। जो डॉग लवर्स होते हैं वो तो ध्यान रखते हैं ना, इलाज भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, खाना भी देते हैं। डॉग लवर्स की तो बात ही मत करो, सारा सत्यानाश इन डॉग लवर्स ने किया है। ये जो अड़ जाते हैं ना कि हम कुत्ते को यहीं खाना डालेंगे, लोगों बच्चे निकल रहे हैं, पार्क में निकल रहे हैं, लोगों का बैठने का स्थान है, बुजुर्गों का स्थान है। ये डॉग लवर्स कुत्ते के बड़े दुश्मन है, ये कुत्तों के प्रेमी नहीं है, ये एक बीमार प्रजाति है डॉग लवर्स। मैं बताना चाहता हूँ, क्यों कहना चाहता हूँ, इनका प्रेम है ना, जब किसी चीज का ऑब्सेशन हो गया है, प्रेम नहीं ऑब्सेशन हो गया कि कुत्ता जरूरी है, इंसान जरूरी नहीं है। वो 6 साल की बच्ची को जब काट के खा लिया जानवरों ने, जानवर की गलती नहीं थी, उसको तुमने एक जगह फीड किया और उसी से वो फैमिलियर हो गया, नया आदमी है उसने काट लिया, जानवर की कोई गलती नहीं थी, ये डॉग लवर्स की गलती। तो आपको क्या लगता है इनको भूखा मार देना चाहिए? अरे जानवर जब डॉग लवर्स नहीं थे, ये नई प्रजाति, जैसे कुत्ता तो हजारों साल पुरानी प्रजाति है, डॉग लवर्स नई प्रजाति पैदा हुई है। ये अभी जो पैदा हो गए हाल फिलहाल के डॉग लवर्स, अरे हम तो सदियों से कुत्तों को खाना खिलाते आए हैं, पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी कुत्ते की। हमने तो कभी अपने आप को डॉग लवर्स नहीं कहा, स्पेशल जाके किसी कुत्तों को फीड किया। हमारे घर में एक रोटी निकलती थी, वो नॉर्मल था। ये एबनॉर्मल लोग कुत्तों का हित करने वाले नहीं है,
ये कुत्तों को मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। एक सोसाइटी के अंदर जब खड़े होते हैं एक सीढ़ी के नीचे और वहां से लोग निकल रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं बेटा, कोई लड़की खाना डाल रही है, खासकर लड़कियां होती हैं इसमें, कह रहे बेटा थोड़ा सा दूर करके डाल दो खाना। वो आराम से हैंडल हो सकता था, लेकिन पुलिस आ जाती है, मारपीट हो जाती है, वीडियो बन जाती है, एनिमल वेलफेयर की बात हो जाती है, एक खाम खा की लड़ाई हो जाती है जो लड़ाई से बचा जा सकता था। जानवर नहीं लड़ रहा था, ये इंसान इंसान से लड़ रहा है और ईगो की लड़ाई है, डॉग लवर्स की लड़ाई है और सोसाइटी की लड़ाई है। और फिर आप डॉग लवर्स तो बहुमत में नहीं है, फिर आप कहोगे तो ये डॉग लवर्स असली कुत्तों के दुश्मन है। अगर ये कुत्तों का वेलफेयर करना चाहते तो ये कम से कम उनके लिए उनके लिए लड़ते तो नहीं, समाज को उनके लिए सहमत कराते। समाज से लड़के आप जीत नहीं सकते, आप संख्या में बहुत कम हो। समाज को बताओ कि कुत्ता जरूरत है, कुत्ता सदियों से साथ था और सदियों तक साथ रहेगा, कुत्ता सुरक्षा करता है गली की, बताओ कुत्ता आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुत्ते को और इंसान को दुश्मन बना दिया। अरे ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, कहां से फंड मिलता है इनको? और जो सचमुच सेवा करते हैं, हमारे यहाँ एक डॉग लवर्स है, करती है सेवा, कूड़ा बेच के करती है, उधर बैठी है पूजा, कहाँ गई वो रही, करती है, कोई उसको नहीं कहता। आपको जगह देखनी चाहिए कहाँ कुत्तों को फीड करना चाहिए। आपको अपने में अंतर मन में भी तो देखना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ये नहीं कहीं भी शुरू हो, अरे कहीं भी तो टॉयलेट भी नहीं कर सकता इंसान। अपना सवाल दोहरा रही हूँ, ये जो सरकार ने जो फरमान जारी किया है कुत्तों को उठा, अरे बिल्कुल गलत है मैडम, बिल्कुल गलत बोल सकते हैं, इमोशनली फैसला लिया गया है। हम कहते हैं कि न्याय तब होता है जब आपका दिमाग ठंडा हो, जब आपका दिमाग शांत हो। अगर आप किसी से पहले से ही प्रीजुडियस है, आप किसी के पहले से ही सोच रखा है आपने कि मुझे कुत्तों के खिलाफ बात करनी है, आज तुम कुत्तों को हटा दोगे, ले कहाँ जाओगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारे पास, क्या जगह है तुम्हारे पास, लेके जाओगे? अरे ये तुमसे कुछ मांग रहे हैं, इनके नाम पे करोड़ों का फंड लिया जाएगा और वो फंड गटक दिया जाएगा। यही मैं कह रही हूँ आपको, यही मैंने कहा कि इतना फंड, जो फंड आएगा वो आपको पता है कौन खाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर शेल्टर, आपको पता है इतने शेल्टर्स हैं नहीं दिल्ली में क्या, मुझे लगता है पूरे देश में। अरे करप्शन का नया अध्याय खुल जाएगा, करप्शन का नया अध्याय खुल जाएगा। या तो इनको, मैं वही कह रही हूँ, तो इनको इंजेक्ट करके मार दिया जाएगा क्योंकि शेल्टर होम इतने हैं नहीं। किसी के बाप में दम नहीं है इस भारत देश के अंदर, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। इस भारत देश के अंदर किसी के बाप में दम नहीं है जो किसी को मार दे, ठीक है? किसी को मारना, किसी के बाप में दम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। अगर कोई, लेकिन किसी की बदमाशी ये नहीं है कि एक छोटी बच्ची भी मर जाए उसके कुत्ता प्रेम के कारण, ये भी बदमाशी है। इसको भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारी बदमाशी है, मैं यही खाना खिलाऊंगी, यही बिस्किट खिलाऊंगी, यही दूध पिलाऊंगी, और वो बच्ची छोटी सी निकल रही है और उसको कुत्तों ने दबोच के मार दिया। कुत्ता शिकारी जानवर है, वो रक्षा करता है अपने क्षेत्र की। दोबारा आप पे आते हैं। पूजा, आप इतने टाइम से कुत्तों के लिए सेवा कर रही है, इतने टाइम से कर रही है, आपको नहीं लगता कि बलात्कारी 8 साल की बच्चियों के रेपिस्ट खुले में घूम रहे हैं और कुत्तों को उठा के इंसानों पे बस चल नहीं रहा है सरकारों का और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कुत्तों को उठा के शेल्टर में डालने की बात कर रहे हैं, उनको कैद करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं ये बोल रहा ना, पूरा हिंदुस्तान मेरी आवाज सुनना चाहिए। ये पॉलिटिक्स है, दैट इज ऑल, ये ओनली फॉर पॉलिटिक्स है, ये कर रही हूँ। ये विजय गोयल एक नेता है, एक नेता बोलने से ये पूरा देश की डोगी अड़ाएगा, इंसान अड़ाएगा? नो। इसलिए ये बड़ा एजेंसी का खेल है इनका, इसको सीबीआई जांच होना चाहिए विजय गोयल का। अगर रेबीज की इंजेक्शन लगाए तो इतना बच्चा मरा है ना, इनकी, मैं भी बीएससी नर्सिंग किया है, आर्मी स्कूल में मैं पढ़ के आया, ठीक है। अगर बच्चा मरा तो बच्चा की पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? तुरंत जल्दी पोस्टमार्टम करेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, सब होता है। अगर इन्हें सर्वे दिखाया है ना, इतना सर्वे में दिखाया कितना मरीज मरा है लोग, उनकी पासपोर्ट, इतना इंजेक्शन लगाया, सारा चार्टर दिखाओ, हम मानेगा। ये डॉक्टर आधा गलत कर रहे हैं। एक इंजेक्शन की एक सिरिंज है, 15-20 लोग को लगाने वाला डॉक्टर बैठते हैं, आरएमएल में भी है, हमें पता है, मैं भी सरकारी हॉस्पिटल, मुझे पता है। ये ऐसा बहाना बना रहे, ये सरकार की गिराने के में इतना बड़ा हमारा देश की इतना बड़ा आजादी मिला है, 15 अगस्त बनाना नहीं दे दिया। ये विजय गोयल को जल्दी से FIR करके कानून खड़ा करके इसको सजा देने, मेरे ख्याल से इसको जेल भेजना चाहिए। ये देशद्रोह का नाम लगाओ, धारा लगाओ, इसको इंडिया से बाहर फेंकना चाहिए। मैं इतना बोलने यार, ये कुत्ता का बहाना है। ठीक है पूजा, ठीक है। आप क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो फरमान जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है? सुप्रीम कोर्ट हुआ और हाई कोर्ट हुआ और मोदी जी हुआ, सरकार हुई, ये ऐसे काम तो करना नहीं चाहती है जो करना चाहिए था। आपने अभी एक बात बोली थी कि
कि बलात्कारी, गुंडे, माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। तो मैं मोदी जी से और कोई भी शासन की किसी भी पार्टी की हो, जो मोटी रकम देगा वो खुलेआम घूमेगा। कार्रवाई किस पे होती है? गरीब पे होती है। जेल कौन जाता है? गरीब जेल जाता है, क्योंकि पुलिस को भी पैसा वो खिला देंगे बड़े लोग। और वही साहब मोदी जी कर रहे हैं कि गरीब जो है वो कुत्ते हैं, बेजवान हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है, उसके लिए इन पे कार्रवाई हो रही है। और इनको कुत्तों को सहारा लेकर के 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जाएगा। और कुत्ते बताइए, कुत्ते किसी का कुछ बिगाड़ते थोड़ी नहीं है, और कुत्ते से हर चीज। और सुनो, गरीब एक बहुत सारे लोग मानवता ये होती है। ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्चर्स सामने निकाल के ला रहे हैं कि देखो डॉग बाइट, बच्चे को खा लिया, 6 साल के बच्चे को खा लिया गया है। वो हमारी लापरवाही से, हम और आपकी लापरवाही से। हम बच्चे को, अब वो तो बेजवान है, उसके सामने अगर बच्चे को छोड़ दोगे, तुम लापरवाह बनकर छोड़ दोगे तो बच्चे को तो वो काटेगा, ठीक है। अब मोटरसाइकिल हम बिना चाबी लगे हुए रोड पे खड़ी करते, चोर ले ही जाएगा, ठीक है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी लापरवाही से होती है। अपनी लोग जो आदेश कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ, कुत्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अपनी गलती नहीं देख रहे हैं। हम अपने बच्चे को रोड पे छोड़ के चले जाएं तो कुत्ता काटे, मेरे हिसाब से निर्मोही होते हैं। कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, बंदर काटे, कोई चोर ले जाए, गटर में गिर जाए, वो तो जिम्मेदारी मेरी बनती है ना, कि तुम पिता होने की जिम्मेदारी क्या लेते हो, ठीक है। खुले में छोड़ दो, तुम पैसे लेकर के खुले में चलने लगो तो डकैत तो पीछे चोर लग ही जाएंगे आपको। और सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, इनको कार्रवाई जहां करनी, मोदी जी हुए, चाहे राहुल गांधी जी हुए, कोई भी हुआ, सब एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। ये कार्रवाई ऐसे लोगों पे करते हैं जो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है। अंबानी पे कर दो, अडानी पे कर दो, इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कि भाई फंड देते हैं। मेट्रो के भ्रष्टाचारियों पे कर दो, करोड़ों रुपए लगाते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए देते हैं। मैंने 1000 कंप्लेंट, हजारों कंप्लेंट देने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल का एमडी चोर है जो 35 करोड़ रुपए दे करके आया है, उस पर मोदी जी ने कार्रवाई नहीं की। राहुल जी विपक्ष में मुद्दा वो नहीं उठाते हैं, तो किस नेता को? नेता सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं, गरीब के पीछे पड़ जाते हैं। हाथ धो के पड़ जाओ, कुत्तों के पीछे पड़े, फिर बिल्ली के पीछे पड़ जाएंगे, फिर बंदर के पीछे पड़ जाएंगे, और मिला के बेजवान पे, अगर गरीब पे अगर तुम कार्रवाई करोगे तो नाश की निशानी। और परमात्मा देखता है, अगर आप गरीब को सताओगे तो ऊपर वाला देखेगा। ये कुत्ते कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ये कुत्ते जो तो ना गरीब है ना अमीर है, ये तो बेचारे अपना हक तक नहीं मांग सकते। मांग नहीं रहा, तभी तो इन पे कार्रवाई इसलिए हो रही है। लोग अपनी गलती को नहीं समझते हैं। आप अपनी गलती को समझिए कि अगर हादसा कुत्तों ने किया है तो हमारी लापरवाही से किया है। हम अब पैसे भी लेकर रोड पे चले जाएं तो गुंडे तो पीछे लगी जाएंगे, बच्चे को यहाँ छोड़ दे, कुत्ते तो छोड़ो। तुमने कही है कुत्तों ने बच्चे को मार दिया, ठीक है। तो बच्चों को क्यों मारा? आपने अपनी गलती देखी। बच्चा तो छोटा बच्चा होता है, वो कुछ नहीं जानता है। कुत्ता है, सांप के पास रख दो, वो तो सांप से भी लग जाएगा, ठीक है। सांप भी काट सकता है, बिल्ली भी काट सकती है, और रोड पे छोड़ो। बच्चा ऐसी चीज है कि हर चीज को पकड़ने भागता है। आगल कुत्ते की तो मैं मान सकता हूँ कि बड़े आदमी को, जो जवान है उसको मार दिया है, बड़े आदमी को कुत्ता मार देगा? नहीं मार पाएगा। हमने आदमियों को कुत्तों को मारते हुए देखा है, मगर बड़े गाड़ियों से मारे कुचले जा रहे हैं, डंडों से मारे जा रहे हैं। अब ये तो बेचारे बेजवान है, ये अपना कुछ हक भी नहीं मांग रहे। रोटी के लिए इनको लाठी खानी पड़ती है, रोटी खाने के लिए इनको लाठी खानी पड़ती है, तब कोई रोटी डालता है इनको। तो इनके पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहेंगे कि ये फैसला जो आपका है इसको बदलिए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उसमें दुरुपयोग होगा। और इन कुत्तों के साथ और भी ऐसा है, लोग अपने घर नहीं पाल रहे, बच्चे नहीं पालते। मोदी जी से कहना चाहेंगे तुम ये इतने गरीब है, उनको पालो ना, कुत्तों को कहां से पाल लोगे? तुम कह रहे कि कुत्ते एक वहां पे जाके इकट्ठे करके सबको पाला जाए। गाय है, कितने तुमने गौशाला खुलवा दी, फिर भी रोड पे गाय घूमती है। दूध लेने के लिए तो पहुंच जाते हैं और गाय को रोड पे, उससे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो यही कहना चाहेंगे, कुत्तों पर जो आपने निर्णय लिया है, अभी तो 2 हैं, 4 हैं, 1000 हैं। आप रोड की स्थिति तो छोड़ दीजिए, आप एक किसी भी गौशाला में जाइए, आप वहां देखेंगे उनकी क्या स्थिति है। हड्डियां निकली पड़ी हैं। और ये बूचड़ खाने क्यों चल रहे हैं? इस देश में बूचड़ खाने क्यों चल रहे हैं, आप मुझे बताइए। क्या मांस खाना इतना जरूरी है? बास देखो, मांस खाना जरूरी नहीं है। अगर एक साथ इकट्ठे कर दिए जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा? अन्याय होगा। इनको बेचा जाएगा और इनकी मीट को बेचा जाएगा, विदेश में भेजा जाएगा, अरबों रुपए इकट्ठा करके मोदी जी के फंड में डाला जाएगा। कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट पर फैसला लाया गया है, और कुछ नहीं। मोदी जी न बलात्कारी पे, न गुंडों पे, जिनके पास अरबों रुपए की 2 नंबर की संपत्ति, न उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। मरेगा तो सिर्फ गरीब मरेगा, निर्धन मरेगा, बेजुबान मरेगा। इसको सच दिखा के रहूंगा, ये दिखा के रहूंगा। ये कुछ लोग थे जिनकी यही राय है। ये जो तुगलकनामा, जो अभी लोगों को लग रहा है कि
सुप्रीम कोर्ट ने ये तुगलकनामा इन बेजुबानों के लिए शेल्टर के नाम पे इनको कैद में रखने का, और आप और हमसे इसी देश में गायों की क्या स्थिति है, कुत्तों की क्या स्थिति होगी आप और हम जानते हैं। या तो इनको बेचा जाएगा, इनके मांस को बेचा जाएगा, या फिर इन्हें कैद करके इनके नाम पे करोड़ों का फंड खाया जाएगा।